भैया थोड़ा सा फैल जाओ। दिल्ली को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल्स में दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से काफी आगे रह सकती है। अधिकतर सर्वे में बीजेपी को 5 से 7 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को अधिकतम 2 सीटें मिलने की बात कही गई है। दिल्ली के सबसे बड़े दंगल यानी मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच मुकाबले के परिणाम को लेकर भी अनुमान सामने आया है। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट का एग्जिट पोल किया है। शनिवार को चैनल पर जारी सर्वे में बताया गया कि 2 बिहारी बाबू के बीच ये मुकाबला बीजेपी के हक में जा सकता है। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो मनोज तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को हरा देंगे। कांग्रेस को कन्हैया कुमार की इस सीट पर काफी उम्मीदें थी। दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटिंग भी इसी सीट पर हुई थी। 25 मई को मतदान के दिन इस सीट पर 62.8% वोटर्स बूथ तक पहुंचे थे, जबकि दिल्ली में कुल 58.6% वोटिंग हुई। आज तक एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है कि मनोज तिवारी एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से जीतकर हैट्रिक लगा सकते हैं। वो दिल्ली में बीजेपी के एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्हें बीजेपी ने इस बार मौका दिया था। बीजेपी ने अन्य सभी 6 सांसदों के टिकट काट कर नए चेहरों को मौका दिया है। केजरीवाल ने भी किया था कन्हैया का प्रचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया कुमार के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में प्रचार किया था। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की थी कि कन्हैया कुमार को वोट देकर जितवाएं और रिंकिया के पापा को हरा दिया जाए। हालांकि कन्हैया कुमार को इस सीट पर उतारे जाने के बाद से पार्टी में भयानक विरोध हुआ था। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने न सिर्फ पद से इस्तीफा दिया, बल्कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने आला कमान पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया था। कि आप सबको मालूम है कि पिछले रविवार को मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद आज 1 हफ्ता हो गया। तमाम हम लोगों ने बातें कही, उस बातों पे गौर इस पार्टी ने नहीं किया और लगातार जिस तरीके से मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, उसके बाद तमाम हमारे साथियों ने जो दिल्ली की हर विधानसभा में फैले हुए हैं, मुझे ये कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करिए और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करिए। जब हमने देख लिया कि ये पार्टी बिल्कुल सुनने को, कहने को, सुधरने को, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, तो सब लोगों ने ये फैसला करा कि अब हमको घर में नहीं बैठना है, हमको भी जो है इस देश के लिए काम करना है। और जब मुझसे एक पत्रकार बंधु ने ये पूछा कि आप पहले भी चले गए थे और आ गए और आपने कहा कि मैं फिट नहीं था, तो मैंने कहा निश्चित रूप से मैंने कहा था कि मैं चंद महीनों में इसलिए आ गया था क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। और जब कांग्रेस ज्वाइन करी थी तो उस समय हमको भाषण इंदिरा जी का सुनाया जाता था, जिसमें इंदिरा जी ये कहती थी कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए काम में आएगा। तो आज कतरे कतरे से हम टुकड़े टुकड़े तक आ गए हैं, तो इसलिए वो और वहां रहना मुनासिब नहीं था, इसलिए दोबारा से ज्वाइन किया है।